हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका बड़ा भाई प्राणेश्वर गुप्ता आज आपके अपने यूट्यूब चैनल डेंसिटी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम यहां पे पढ़ते हैं क्लास 9th और 10th के लिए मैथ। और ये हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 का पहला लेक्चर होगा। इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, चैप्टर का नाम क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लास 8 में पढ़े थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऐसा कोई एग्जांपल्स है, ऐसा कोई इक्वेशन है कि जिसकी डिग्री हमारा 1 हो। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखें ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। यहाँ पे टू वेरिएबल कैसे कह रहे हैं, हमारा a और b और c एक कांस्टेंट टर्म है। अगर हम a की बात करें, a हमारा एक कोफिशिएंट है x का और b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y का, ठीक है। और उसके बाद में c क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। जो जैसे कि हम लोगों ने पॉलिनोमियल में पढ़ा था, सेम चीजें वही है। पॉलिनोमियल में क्या था कि कई तरीके के पढ़े थे, डिग्री 2 पढ़े थे, डिग्री 3 पढ़े थे, लीनियर भी पढ़े थे, लेकिन वहां पे हम लोग मोस्टली एक वेरिएबल की बात करते थे। यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, तो वहां पे हम लोग को रूट निकालना था, यहाँ पे सोल्यूशन निकालना होगा। तो सोल्यूशन और रूट क्या, सोल्यूशन और रूट दोनों सेम चीजें हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं पेयर का क्या मतलब हुआ। चलिए ठीक है सर, आपने बोला लीनियर का मतलब समझ लिए। इक्वेशन कहने का मतलब कि जब उसके इक्वल में कुछ दिया जाए, उसके इक्वल में कुछ दिया जाए तो हमारा इक्वेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है। अब इसके इक्वल टू 0 हो या फिर इसको हम उठा करके सी वाले को इधर भेज करके माइनस सी कर दें, तब भी हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जाएगा, ठीक है। इक्वल में अगर कुछ चीज दिया गया कि इधर को हमको सॉल्व करना है, इसके बराबर लेकर के आना है, तो इसके लिए ये इक्वेशन हो गया। इक्वेशन देखो, इक्वेशन इक्वल वर्ड से क्लियर हो रहा है कि ये क्या है, इक्वल आएगा, ठीक है। अब टू वेरिएबल, दो वेरिएबल थे, क्या था, ax प्लस by प्लस c। यहाँ पे x और y दो वेरिएबल दिख रहे हैं, दोनों अलग अलग हैं, हाँ ठीक है। अब लीनियर का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था कि जिसकी डिग्री 1 हो। पेयर का मतलब क्या, दो टी चाहिए, ax1 by प्लस by1 प्लस c इज इक्वल टू 0। दूसरा हम लिख लें ax2 प्लस by2 प्लस c इज इक्वल टू 0। अब बताइए दो दिखाई दे रहा है, सॉरी ये जो 1 और 2 लगेगा इसको हम लोग a पे लगाना पड़ेगा। x तो हमारा वही वेरिएबल है, ठीक है, वही है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग हैं कि नहीं है, वेरिएबल सेम है, दोनों के वेरिएबल सेम हैं, ये हमारे अलग अलग हो गए। आप क्लास 9th में पढ़े थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 9th में चैप्टर का नाम था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं कि अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल था तो यहां पे क्या पढ़ना है हमको, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सॉल्यूशन ही फाइंड करने हैं आपको, लेकिन क्या करना है, दो से सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, इसके सॉल्यूशन फाइंड करने। तो अब कैसे करेंगे, बात आती है कैसे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो इससे पहले आपको इसका ग्राफिकली मीनिंग समझ लिया जाए। क्या समझ लिया जाए, ग्राफिकली मीनिंग। तो ग्राफिकली मीनिंग समझना जरूरी है, ठीक है। एक साथ दो पॉलिनोमियल, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को एक साथ समझेंगे। क्या, एक साथ समझेंगे, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करना चलेंगे। देखिए अब अगर हम बात करें कि कैसे कैसे होते हैं, अब हम बात करें कि अगर किसी के पास हो सकता है एक भी सॉल्यूशन ना हो, अगर हम ग्राफ बनाएं तो क्या बन सकता है, ग्राफ बनाएं, ये हमारा x एक्सिस और ये y एक्सिस। एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, एक सीधी लाइन होती है, सीधी लाइन होती है, हाँ लीजिए ये हम बना दें कौन सा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एक लाइन हमारा ये हो गया। दूसरी लाइन क्या कर सकते हैं, या तो इधर से ले जाकर के इसको एक बार काट सकती है, या फिर उसको एक भी बार ना काटे उसके पैरेलल हो सकती है, या फिर उसी लाइन के ऊपर चली जाए,
या फिर उसी लाइन के ऊपर चली आए। समझना ध्यान से मेरी बातों को, मैं क्या कहना चाहता हूं। देखिए, अगर हम बात करें कि कोई लाइन ऐसे गई तो इसको एक बार काट सकती है। इसको मान लें a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे इसकी। ये हमारा पहला वाला लाइन था और ये दूसरा वाला था, है ना। अब बताइए यहां पे कितनी बार इंटरसेक्ट किया? एक ही बार। तो जितनी बार ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें, आपस में जितनी बार इंटरसेक्ट करेंगी उतने इसके पेयर ऑफ लीनियर, इसके क्या होंगे? सॉल्यूशन होंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन होंगे। कितने होंगे? एक बार कट किया तो एक बार, एक ही होगा। अब क्या ये दोबारा कट कर सकता है क्या इस लाइन को? बात आती है, क्या ये दोबारा कट कर सकता है क्या? बात आती है, क्या ये लाइन घूम करके फिर इस लाइन को दोबारा काट सकती है? क्या हम इसको ऐसे कर दें? काट दी। लीजिए सर, काट दिया। मेरे भाई अगर ये दोबारा कट किया, दोबारा कट किया तो ये लीनियर कहां रह गया? यहां से इसे कैसे घूम सकता है? लीनियर का मतलब क्या हुआ? एक लाइन, और लाइन कैसी होनी चाहिए? स्ट्रेट होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर ये लाइन स्ट्रेट है, लाइन स्ट्रेट है, तभी ये लीनियर इक्वेशन को फॉलो करेगा, तभी फॉलो करेगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब बात करते हैं, या तो फिर लाइन कैसे चल सकती है कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल चले तो एक दूसरे को कभी कट ही नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दोनों लाइन को ऐसे कर दें, क्या ये दोनों लाइन आपस में कभी कट करेंगी क्या? इसका इक्वेशन यहां पे है, ठीक है। क्या ये दोनों लाइन आपस में कभी कट करेंगी क्या? ये भाई ये लाइन नहीं है, ये हमने दर्शाया कि इसका इक्वेशन यहाँ पे है। अब इस इक्वेशन को हमको यहाँ लिखना पड़ता, ठीक है। इसके लिए हमने इसको यहाँ पे कर दिया एरो। अब बताओ ये दोनों लाइन आपस में कभी कट कर सकती हैं क्या? अब देखो, एक लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी ऐसे जा रही है, दूसरी ऐसे जा रही है, ऐसे सीधे चली जा रही है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। हाँ, अगर ऐसे जाती तो इधर आकर के दोनों एक साइड में कभी ना कभी तो मिल जाती। एक इधर से आ रही है और एक इधर से जा रहा है, एक ऐसे गई एक ऐसे आ गई, टक्कर खा जाएगा, कट जाएगा, तो एक सोल्यूशन मिल जाएगा। कितना? एक सोल्यूशन मिल जाएगा, जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था हमारा। लेकिन अगर ये दोनों के दोनों लाइन पैरेलल हैं, क्या है? पैरेलल हैं। देखो, एक ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, या फिर ये नीचे आ रहा है, ये भी नीचे आ रहा है, तो एक साथ जा रहे हैं। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, क्या? देखो, यहां से यहां तक का डिफरेंस बिटवीन टू लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन सेम है एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पे सेम रहेगा। तो ए लाइन कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, ए लाइन कभी भी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, यानी कि एक दूसरे को कभी कट ही नहीं कर पाएंगे। ये दूसरा केस हो गया, एकदम ओरली बता रहे। पहला सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन, अभी इसके बारे में और अच्छे से चर्चा किया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ना, बस इसकी बातें कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। अब बताओ क्या हमारे पास यही दोनों कंडीशन हो सकते हैं? हो सकता है दोनों का इक्वेशन अलग अलग हो, लेकिन वो दोनों लाइन आपस पे इंटरसेक्ट कर जाएं। दोनों लाइन आपस पे को क्या कर रहे हैं? को इंटर रिलेट कर जाए, कोइंसाइड कर जाए, दोनों लाइन आपस में कोइंसाइड कर जाए, तो फिर क्या होगा? देखिए, अब ए लाइन इधर जा रही थी, इसी के ऊपर यानी कि यही लाइन के ऊपर एक लाइन हमने और ड्रा कर दिया। ए लाइन ऐसे जा रही थी, इसी के ऊपर चिपका करके लेकर के जा रहे हैं। अब आपसे पूछें ए लाइन कितनी बार कट किया गया है, कितनी बार कट किया है, तो ए बताने में सबकी हालत खराब है। कितनी बार कट किया नहीं पता है, इनफाइनाइट टाइम्स कट किया है, इनफाइनाइट टाइम कट किया है, कि यानी हर एक पॉइंट पे वो कट किया है, तो वो कितना माना जाएगा? इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन बोला जाता है उसको। क्या? इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। अगर एक बार कट कर रहा तो एक सोल्यूशन, दो बार कट कर रहा है तो दो सोल्यूशन। लेकिन कोई भी लीनियर लाइन कभी भी किसी लाइन को दो बार नहीं कट कर सकता है। कोई भी स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कभी भी दोबारा नहीं कट कर सकता, सिर्फ कट कर सकता है तो एक बार, या तो फिर उसको हमेशा के लिए काटता रहे, या फिर एक भी बार ना काटे।
यही 3 कंडीशन बनते हैं। ठीक है सर, आपने बताया, हमने माना, लेकिन अब बात करते हैं कैसे हम इसको समझेंगे कि कौन सा हमको करना है, कौन सा नहीं करना, कैसे पता चलेगा कि कौन सी लाइन किसको कट कर रही है। ठीक है, आप इतना नोट करिए, फिर बताते हैं। अब देखिए, ए हो गया, ये हमारा ओरली था, जो हमको करना था कर दिए। अब बात करते हैं कि कब कौन सी लाइन को कौन कंसिस्टेंट बोलेंगे, कब इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। देखिए, इतना पहले मतलब समझ लिया जाए, फिर उसके बाद में ग्राफिकली मीनिंग बहुत अच्छे से समझा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ग्राफ के अकॉर्डिंग हम कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट बताएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें कंसिस्टेंट की, कंसिस्टेंट का, और दूसरा बात करें इनकंसिस्टेंट का, कब कंसिस्टेंट होगा, कब इनकंसिस्टेंट होगा। अब देखिए, जब हम बात करेंगे, कोई एक एग्जांपल लेते हैं। अब आप ही बोलिए कौन सा एग्जांपल लिया जाए। ठीक है, हम अपने अकॉर्डिंग ले रहे हैं। पहला हमने लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। दूसरा ले लिया हमने 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। दोनों इक्वेशन हमारा सेम होगा कि नहीं होगा? ठीक है, सेम होगा। अब देखिए, यहां पे ये चीजें क्या एक दूसरे को, अगर हम यहां से सोल्यूशन निकालें तो कितने सोल्यूशन निकल सकते हैं? दोनों का लाइन ड्रा किया जाए, ग्राफ ड्रा किया जाए, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। अभी बता रहे हैं बहुत इजीली। देखिए, अगर हम बात करें इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए, तो अगर हमको ग्राफ ड्रा करना है, राहुल गांधी वाले मशीन को याद कर लो। इधर से सोना डालो, इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा, वही वाली कहानी याद कर लो। यहां से x डालो, y की वैल्यू निकलती जाएगी। x डालो y निकलेगा, y डालो x निकलेगा। लेकिन उनका में क्या था, सिर्फ एक को डाल सकते हो, दूसरा निकल सकता है। आलू डालो सोना निकलेगा, सोना डाल के आलू नहीं निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन हमारी जो मशीन है, यहाँ पे x डालो तो भी y देगा, y डालोगे तो x देगा। इनवर्स हो सकता है, लेकिन उनके वाले में इनवर्स नहीं हो सकता था। समझ रहे हो मेरी बातों को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, यहाँ पे x, यहाँ पे y, x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू मिलेगी। अगर हम x की वैल्यू 0 कर दें तो y की वैल्यू हमको 3 मिलेगी। यहाँ पे लिख लो 0 1 2 3 4, 1 2 3 4। इधर आओगे -1 -2 -3 -4। इधर आओगे -1 -2 -3 -4। x y, तो ये हो जाएगा x डैश और ये हो जाएगा y डैश। ठीक है, अब हमको क्या करना है, x की वैल्यू हमने 0 डाला, y हमको 3 मिला। अब हम x की वैल्यू 3 डालते हैं तो y की वैल्यू 0 मिल जाएगी। दो ही निकालो, बस एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करना है, 2 इक्वेशन काफी है। x की वैल्यू 0 तो y 3 है, तो यहां पे आएगा 1 पॉइंट। ठीक है, इसमें क्या है, x की वैल्यू हमने 3 डाला है तो y की वैल्यू 0 आई है, यहां आएगा। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दिया। किस इक्वेशन का है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 वाले का। ठीक है, अब दूसरे वाले में देखो, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, यही है। ठीक है, अब इसमें देखा जाए, इसके लिए लाइन ड्रा किया जाए, x और y, यहां पे हमने आलू डाल करके सोना निकालो। यहां भी अगर हम x की वैल्यू 0 डाले तो y की वैल्यू 3 मिलने वाली है, और इसका 3 डाले तो 0 मिलेगा। सेम पॉइंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सेम पॉइंट मिल रहा है। अब इसकी लाइन को अगर ड्रा करोगे तो इसी के ऊपर आएगा।
इसी के ऊपर आएगा। अब इसी के ऊपर आने का मतलब क्या हुआ कि ए लाइन एक दूसरे के ऊपर कॉनिसाइड कर गया है। क्या किया है? कॉनिसाइड कर गया है। कॉनिसाइड कहने का मतलब कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गया। क्या कर दिया गया है? ओवरलैप कर दिया गया है। वही लाइन है। बात किया जाए तो लाइन वो वही है, कोई दूसरी लाइन नहीं है। क्या? कोई दूसरी लाइन नहीं है, यही है। ठीक है सर, तो एक कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा कि नहीं होगा? बताइए, कंसिस्टेंट होगा कि नहीं होगा? अब एक कंसिस्टेंट होगा, ठीक है, जिसमें हमको सॉल्यूशन मिले वो कंसिस्टेंट होगा, जिसमें सॉल्यूशन ना मिले वो हमारा इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है सर, आपने कहा, हमने मान लिया ये पैरेलल वाली लाइन के लिए जो था वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा क्योंकि उसमें सॉल्यूशन हमको नहीं मिल रहा था। क्या आप बात करें कि अगर एक लाइन, दो लाइन आपस में एक बार इंटरसेक्ट कर रही है, क्या कर रही है? एक बार इंटरसेक्ट कर रही है। कॉनिसाइड करना अलग, इंटरसेक्ट करना अलग। पैरेलल जाने का मतलब कुछ भी नहीं है। पैरेलल जाने का मतलब कि वो दोनों कभी नहीं कट करेंगी। अगर कोई लाइन आपस में एक बार इंटरसेक्ट कर रही है तो फिर क्या होगा? जैसे कि अगर हम ले लें, एक हमारा एग्जांपल यही रहने दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो दूसरा क्या माने? दूसरा क्या माने? जो एक ही बार कट कर सके। ए मान लिया, आ जाएगा? ठीक है, आ जाएगा। दूसरी लाइन ड्रा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? x की वैल्यू अगर हम 4 डालें, 2 डालें तो y की वैल्यू हमको क्या मिलने वाली है? 5 है, 5 मिलेगी। हाँ, x की वैल्यू हमने 2 डाला, y की वैल्यू 5 मिली। चलिए 5 और ऊपर चले जाओ, यहां आएगा। दूसरा क्या डाल सकते हैं? दूसरा क्या डाल सकते हैं? x की वैल्यू या y की वैल्यू डाल दिया जाए। y की वैल्यू हम लोग 1 डालें। y की वैल्यू अगर हमने 1 डाला तो x की वैल्यू हमको क्या मिलेगी? क्या मिलेगी? 2। देखिए, एक मिनट, यहां से भी 1 मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ठीक है, वही चीजें हो जाती। ठीक है, 1 और 2। ठीक है, अब देखिए दूसरे वाले के लिए क्या डाल सकते हैं कि y की वैल्यू क्या डालें? 2 डाल दें, 2 डाल दें। बताइए, 2 5 जा 10, 10 इधर जाएगा माइनस में, माइनस 0.5 मिलेगा। लेकिन हमको कुछ ऐसा नंबर डाला जाए तो ये हमारा थोड़ा सा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चलिए 6 लेते हैं, नहीं तो हमारा पॉइंट में गलत नहीं होगा, पॉइंट में जाएगा तो पॉइंट में ड्रा करना हमको थोड़ा सा दिक्कत आएगा हर किसी को। अब देखिए x की वैल्यू हम क्या डालें? 3 डालें, 3 2 जा 6 इधर जाएगा, फिर से पॉइंट में आ गया। अगर हम x की वैल्यू क्या डालें? मेरे भाई 3 ले लिया जाए। ठीक है, 3 ले लिया जाए। ठीक है, अब देखिए अगर x की वैल्यू हमने 1 डाला, x की वैल्यू 1 डालना है तो ये जा करके 3 माइनस में y की वैल्यू 1 आएगी। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। ठीक है, अब यहाँ पे y की वैल्यू हम क्या डाल सकते हैं? 2। y की वैल्यू अगर हम 2 डालें तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको? ये हो जाएगा 12, इधर जाएगा माइनस में तो -12, -9, -3 मिलेगा। और इधर इसको जब हम ले जाएंगे डिवाइड में तो -1 मिल जाएगा। x की वैल्यू हमने -1 डाला तो y की वैल्यू 2 मिल गई। देखिए अब इस लाइन को अगर ड्रा करोगे, यहां पे जाकर के कट कर रहा है, एक जगह कट कर रहा है। ठीक है, तब भी एक कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा? कंसिस्टेंट। क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, ये हमारा ग्राफिकली मीनिंग है कि एक बार कट कर रहा है तो कंसिस्टेंट, 2 बार कट कर रहा है तो 2 बार कट ही नहीं करेगा। अगर इनफाइनाइट कट कर रहा है यानी कि कॉनिसाइड कर जा रहा है लाइन उसी के ऊपर तो भी कंसिस्टेंट होगा। और अगर हम बात करें कि ए लाइन कभी एक दोनों के पैरेलल चली जाएं तो फिर क्या होगा? ठीक है,
अगर हम बात करें ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल चली जाएं तो फिर क्या, वो इनकंसिस्टेंट में आएगा। उसका ग्राफ कैसे बनेगा, चलिए इसको बना लिए होंगे, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन रख रहे थे अपने मन से रख रहे थे, इसके लिए थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, हर किसी को सोच नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि हम बिना पढ़े आते हैं पढ़ाने, पढ़ करके नहीं आते, ठीक है। चलिए इनकंसिस्टेंट वाली की बात करते हैं। वो याद नहीं आ रहा था कौन सा था, चलिए इसके लिए एक एग्जांपल लिया जाए इनकंसिस्टेंट के लिए। कंसिस्टेंट में कौन कौन सा आया, एक बार इंटरसेक्ट करने वाला, कोइंसाइड करने वाला दोनों आ गए, और इनकंसिस्टेंट में क्या आएंगे, देखो ए वाई एक्सिस और ए एक्स एक्सिस, 0 से स्टार्ट करो, 1 2 3 4, इधर जाओ -1 -2 -3 -4, इधर आओ -1 -2 -3 -4, इधर जाओगे 1 2 3 4, आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमको लेना है, मान लिया जाए कि इक्वेशन लिए 3x + 3y = 2, ठीक है। दूसरा इक्वेशन हम ले सकते हैं कि 4x + 8y 4y, ठीक है, 4y 3x 4y 4x + 4y = 5 लिया जाए, ये भी पॉइंट में आ जाएगा, इसकी वैल्यू 6 रखो, और ये भी पॉइंट में ना आए तो 12 रखो, ठीक है। अब देखिए क्या देखें, देखिए तो क्या देखें, देखते हैं क्या देखना है। यहाँ पे पहला वाले के लिए ग्राफ ड्रा करिए, क्या क्या है, x और y है। x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो y की वैल्यू 2। अब हम बात करते हैं कि अगर x की वैल्यू 2 पुट करें तो y की वैल्यू 0, ठीक है। x की वैल्यू हमने 0 पुट किया तो y की वैल्यू 2 आया, यहाँ आएगा, और x की वैल्यू 2 पुट किया तो y की वैल्यू 0 इसी लाइन पे आएगा, ठीक है। अब देखिए यहां भी x और y करना क्या, दो पॉइंट इसमें भी ढूंढो। इसका अगर इक्वेशन कार्टेशियन पॉइंट लिखना है, कार्टेशियन पॉइंट, सॉरी कार्टेशियन नाम याद आ रहा है, कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या आएगा, 0, 2, इसका क्या आएगा 2, 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये y की वैल्यू, x की वैल्यू हमने 0 रखा तो y की वैल्यू आएगी 3, ठीक है। अब बात करते हैं y की वैल्यू अगर हम 3 रख दें तो x की वैल्यू 0, सॉरी x की वैल्यू 3 रख दें तो y की वैल्यू 0, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या आएगा, 0 पे 3 और इधर 0 पे 3, ड्रा करो। ये दोनों लाइन कभी भी आपस में मिल सकती हैं क्या, नहीं मिल सकती। जब नहीं मिल सकती तो इसको लिखा जाता है इनकंसिस्टेंट, क्या, इनकंसिस्टेंट, ठीक है सर। क्या अब हम हर बार ग्राफ ड्रा करेंगे क्या, दो इक्वेशन दिया रहेगा, इसको बताने के लिए क्या हम हर बार ग्राफ ड्रा करेंगे क्या, कि इसके पास कितने सॉल्यूशन है, कितने नहीं है, या फिर कितने हैं, कि एक भी नहीं है, नहीं। आप इतना नोट करिए पहले, उसके बाद जब आपको ग्राफिकली मेथड क्वेश्चन में पुटअप रहे तभी आप इसको ड्रा करके फिर उसके बाद बताना है, नहीं तो नहीं ड्रा करना है, क्या, नहीं ड्रा करना है, ठीक है सर। आप कह रहे हैं तो हमने मान लिया नहीं करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद कैसे हम बताएंगे कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, और कैसे बताएंगे कि इसके पास एक भी सोल्यूशन नहीं है और एक है और एक इनफाइनाइट है, कैसे पता करेंगे सोल्यूशन को देख करके, ठीक है। चलिए अब उसको बोलते हैं मैथमेटिकली मीनिंग ऑफ इक्वेशन, मैथमेटिकली मीनिंग ऑफ
मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करें सॉल्यूशन का, ये तो हमारा ग्राफिकली आ गया। अब मैथमेटिकली कैसे करें, क्या ये मैथमेटिकली नहीं था, नहीं, ये ग्राफिकली था, ग्राफ बना करके कर रहे थे। अब हम लोग को इक्वेशन को देख करके बताना है कि वो कैसा होगा, सिर्फ देख करके। पहले सबको मिटा दो। चलिए एक सिस्टम लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन है आपका। और a आ जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और हम लोग एग्जाम्पल से समझे थे, यहां भी एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन पहले हम लोग इसका जनरल फार्मूले की बात कर लें। ठीक है, अगर हम बात करें कि यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन का मतलब कि जिसका एक अकेला सोल्यूशन, उसके अलावा कोई सोल्यूशन ना हो। मतलब यही कि जो लाइन एक बार कट कर रही थी उसकी हम बात कर रहे हैं। जो लाइन सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट कर रही है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन में उसको लिखते हैं यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन के अंदर क्या आता है कि अगर हम बात करें कि इसका जो x के साथ कोफिशिएंट है और दूसरे वाले के x के साथ जो कोफिशिएंट है उसका रेशियो यानी कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है, यहीं पे जैसे आ गया ये हम लोग क्या करते हैं, यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं। क्या, यूनिक सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल जो हमने लिया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 था। दूसरा क्या लिए थे हम लोग, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 9, ये वाला लिए थे। अब देखिए इन दोनों का रेशियो, इसका रेशियो 1/3 आ जाएगा और इज नॉट इक्वल टू 1/6। ये तो नहीं होगा ना, 1/3 और अब 1/3 इक्वल होगा क्या 1/6 के, नहीं होगा। अगर वहां पे पहले वाले इक्वेशन में जहां पे सिर्फ y है अकेला, वहां पे 2y होता तो ये हमारा क्या हो जाता, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन वाले केसेस आ जाते, क्योंकि 1/3 और 1/3 और इधर 3/9। तो सबको काट करके अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते तो 1/3 ही आता। तो 1/3 अगर तीनों के तीनों इक्वल हो जाए तो वो कैसा जाता है हमारा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। अब देखिए ए हो गया हमारा। अब बात करते हैं इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन का। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, इसमें क्या होगा, चलिए इसमें क्या होगा, अगर हम बात करें a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, यानी कि ये जो कांस्टेंट टर्म वाले हैं सारे के सारे का रेशियो इक्वल आ जाए, यानी कि x वाले वेरिएबल के साथ वाला जो कोफिशिएंट है उसका रेशियो, y वाले वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है उसका रेशियो, और जब एक कांस्टेंट टर्म है दोनों में उसका रेशियो तीनों बराबर में आ जाए तो इसको बोला जाता है इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। इसका एग्जांपल लिखना आसान होता है एकदम, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, यहाँ पे लिख दे 3x प्लस 3y, या फिर यहाँ पे 2 कर लो तो यहाँ पे 6y कर लो, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे 9 कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3, भाई यही ना था, इसको लिखते 2/6, इसको लिखते 3/9। तो अब इसको काटते 2 1 2 2 3 3 1 3, यही ना आता 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो इसके मतलब होता है कि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन देगा, क्या करेगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन देगा, ठीक है। ठीक है सर, आपने कहा, हमने मान लिया, ठीक है, मान लिए तो अच्छी बात है। अब देखते हैं कि ये दोनों के दोनों हमारे कैसे थे, कंसिस्टेंट थे। क्या थे, कंसिस्टेंट। ये दोनों के दोनों कंसिस्टेंट थे। ऐसा नहीं है कि ये कंसिस्टेंट था दूसरा वाला कंसिस्टेंट नहीं था, या दूसरा वाला कंसिस्टेंट था पहला वाला कंसिस्टेंट नहीं था।
हमने बताया कि अगर उसके सोल्यूशन मिल रहे हैं, एक ही क्यों ना मिले या फिर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन मिले, तो उसके पॉइंट को हम लोग कॉन्सिस्टेंट बोलते हैं। दिस इक्वेशन इज ए कॉन्सिस्टेंट पॉइंट। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, तो इनकॉन्सिस्टेंट वाले में क्या होगा, ये दोनों के दोनों हम लोग को समझ में आ रहे हैं कि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। तो इसकी जो वैल्यू मिलने वाली है हमको, एक सोल्यूशन मिलने वाली है। और इसकी बात करें इनफाइनाइट वाले में, अगर a1 अपान a2 b1 अपान b2 एंड c1 अपान c2 की बात करें तो इसके इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन मिलने वाले हैं। ठीक है सर, आपने कहा, हमने माना, अच्छी बात है। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे किसका, नो सोल्यूशन की। किसका, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन यानी कि जो पैरेलल वाली लाइनें थी उसकी हम लोग बात करेंगे। उसी की हम लोग बात करेंगे। इसका जो जनरल इक्वेशन था हम लोग लिखे थे, क्या था, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 था, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हाँ देखिए, इसमें सिलेबस बताना भूल गए कि इसमें भी टॉपिक्स कटे हुए हैं। जो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड था वो हमारे चैप्टर में नहीं है। क्या, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड था, हम लोग 3 मेथड से इसको करते थे। तो अब जो पहला मेथड था सब्स्टिट्यूशन, फिर एलिमिनेशन, ये दोनों के दोनों मेथड हैं हमारे, दोनों के दोनों मेथड हैं। तीसरा मेथड जो था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो नहीं है हमारे सिलेबस में, और वहां से क्वेश्चन आते ही आते थे, तो वो चीजें नहीं है इस साल हमारे सिलेबस में, तो उसको हम लोग नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, ठीक है। नो सोल्यूशन में क्या होगा कि हमारे पास a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। सर ए क्या, सर ए क्या, ठीक है, लेते हैं हम लोग, एक लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, दूसरा लेते हैं 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। है तो हमारे ए बी इक्वेशन, दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, है कि नहीं है, है। अब देखिए क्या एक दूसरे पे सोल्यूशन हम लोग निकाला जाए इसका, अगर 1/3 किया जाएगा तो ये भी 1/3 आ जाएगा, और इज नॉट इक्वल टू 3/5, इज नॉट इक्वल टू 3/5। ये तीनों के तीनों आपस में इक्वल नहीं है। ये दोनों इक्वल हो जाए तो नो सोल्यूशन, अगर ये दोनों इक्वल ना हो, ये दोनों ही ना इक्वल हो तो एक सोल्यूशन मिल रहा है। अगर ये दोनों इक्वल हो करके तीसरे वाले के इक्वल ना आए तो नो सोल्यूशन, एक भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर ये तीनों के तीनों इक्वल हो जाए तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन मिलता है। क्या मिलता है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन मिलता है। ठीक है सर, आपने जितना बताया उतना मुझे पता हो गया। अब देखते हैं कि इसको याद कैसे रखेंगे हम लोग। एक चार्ट बना लेते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, वहां से हमको याद रहेगा। ठीक है, कहां पे कंसिस्टेंट होगा, कहां पे इनकंसिस्टेंट होगा। ये हमारा कैसा आएगा, इनकंसिस्टेंट आएगा, इनकंसिस्टेंट आएगा। क्या आएगा, इनकंसिस्टेंट आएगा। ठीक है सर, इनकंसिस्टेंट आएगा, हमने मान लिया इनकंसिस्टेंट आएगा। लेकिन हम याद कैसे रखेंगे, हम तो भूल जाते हैं, हम तो बहुत बड़े के भुलक्कड़ आदमी हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, भूल जाते हो, बहुत अच्छी बात है, हम भी भूलते हैं, हर कोई भूलता है। अगर भूलोगे नहीं तो पगला जाओगे। कंप्यूटर तो हो नहीं कि तुम्हारे अंदर जितना मर्जी का ठूस ठूस के भर दिया जाए। अब भाई कंप्यूटर के पास भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, तो देखते हो कंप्यूटर हैंग करने लगता है, लैपटॉप है, फ़ोन है तो हैंग करने लगता है। क्यों, क्योंकि उसका जितना स्टोरेज है उतने से अधिक रखे तो हैंग करने लगेगा। तो हमारे ब्रेन का भी एक कैपेसिटी जो होता है उससे ज़्यादा रहेगा तो फिर हैंग करेगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं पगलाना। तो अगर भूलोगे नहीं, उसमें क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती है तो उसको हमको डिलीट करना पड़ता है। तो सेम चीज़ें ब्रेन के पास भी है। तो कुछ चीज़ों को भूलना ज़रूरी होता है, भूलना भी ज़रूरी होता है, लेकिन उसको क्या हमेशा के लिए नहीं भूल देना है, बार बार रिवीजन करते रहना। हमारे ब्रेन का जो है ये काफ़ी लंबा होता है, स्टोरेज इसका काफ़ी लंबा होता है, लेकिन अगर उसको बार बार रिकैप करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे तो हमको याद रहेगा। क्या रहेगा, याद रहेगा।
ठीक है, चलिए फ्लो चार्ट में क्या रहेगा जिसको हमको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगा, क्या रिवीजन करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगा, इसको बोला जाएगा प्लेन चार्ट। हम लोग की मर्जी है, जो मर्जी का है उसको बोला जाएगा प्लेन चार्ट। क्या प्लेन चार्ट बोल दिया जाए या फ्लो चार्ट बोल दिया जाए? प्लेन चार्ट कहना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, फ्लो चार्ट बोल दिया जा रहा है। क्या फ्लो चार्ट, FLOW फ्लो चार्ट, ठीक है। अब देखिए फ्लो चार्ट में क्या करना, सबसे पहले आपको लिखना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल, ठीक है। या फिर और इधर से लिखा जाए, दूरी तक लिखा गया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब बात आती है इसमें, अब इसके बाद क्या करें, इसके हुए दो लड़के, ए है सबका बाप, अब इसका दो लड़के, इसके दो लड़के कौन कौन से? पहला जो आया कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। अब इसके बाद में आया एक दूसरा जो नाम था उसका था इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। अब जो कंसिस्टेंट था इसके पास भी हो गए इसके भी दो लड़के, एक का नाम यूनिक सॉल्यूशन, दूसरे का नाम इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इसके पास नो सॉल्यूशन वाला आ गया, अकेला लड़का पैदा हुआ, वो भी नो सॉल्यूशन, नकारा निकम्मा, नकारा निकम्मा पैदा हो गया। सुने होगे जो अकेलौते होते हो थोड़े हरामी होते हैं, बदमाश होते हैं, भाई बुरा मत मानना अगर कोई होगा तो, मोस्टली लोग की बात कर रहे हैं, बदमाश होते हैं, ठीक है। तो ए वाले हैं ये, ठीक है, ए अकेला है, बदमाश है, बहुत बड़ा है, घर का इकलौता लड़का है, बदमाश ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए ए यूनिक सोल्यूशन में क्या होगा, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये कहता है कि हम दोनों लोग बराबर नहीं हैं, बराबर नहीं होंगे। घर में जैसे कि जब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो वो लोग लड़ते रहते हैं कि हमको बड़ा चाहिए, हमको छोटा चाहिए, तो ये दोनों लोग हमेशा कभी बराबर हो ही नहीं सकते हैं। बड़ा भाई छोटे भाई के बराबर नहीं हो सकता, एक कंडीशन आ गया, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि ये तीनों लोग मित्र हैं, बराबर हैं, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये तीनों लोग आपस में मित्र हैं और बराबर हैं, एक ही साथ पढ़ते हैं, एक ही क्लास के हैं, तीनों लोग बराबर हैं, इनके पास कोई दिक्कत की बात नहीं है, तीनों लोग एक बराबर हैं, एक साथ खाएंगे, बैठेंगे, उठेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये क्या है, ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है, तो एक दोनों बराबर नहीं, या फिर ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है, बराबर नहीं है, तो फिर ये दोनों लोग एक साथ में नहीं रह सकते हैं, तो इनसे बराबर नहीं है, बात है। अब बात करते हैं इसमें जो नो सोल्यूशन वाला है, इसमें क्या आएगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अब देखो ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों मित्र हैं, ये इनका कोई सीनियर है, क्या है, सीनियर है। तो अब सीनियर के सामने ये दोनों लोग उतने बराबर तो होंगे नहीं कि हर एक बात कर लें, तो इसलिए ये नहीं आएगा, इसलिए सीनियर और ये दोनों क्लासमेट है, ये तीनों के तीनों क्लासमेट है, मित्र हैं। इन दोनों में से एक सीनियर एक जूनियर है, कोई भी सीनियर हो सकता है, कोई भी जूनियर हो सकता है, ठीक है, हो गया, ये याद रहेगा, ठीक है। यहां से आपको याद रहेगा कि कौन से में कंसिस्टेंट में आया था, कौन सा इनकंसिस्टेंट में आया था। बेटा इसको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसको आज याद रखेंगे तो 10th के बाद 11th में अगर काम आएगा कि नहीं आएगा नहीं पता, नहीं आएगा, 11th में नहीं काम आएगा, 12th में भी काम नहीं आएगा, आएगा कब, फिर उसके बाद में जब बीएससी करने जाओगे या बीटेक करने जाओगे, तब जब मैथ पढ़ोगे तो वहां पे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में चर्चा होगा मैट्रिक्स के अंदर, क्या मैट्रिक्स के अंदर। अब इसका यूज मैट्रिक्स में भी होता है। हम लोग कहते हैं कि जो भी मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स क्या होती है वो चीजें आप लोग को पता नहीं होगा, उसको हम पढ़ेंगे इंटर में,
इंटर सेकेंड ईयर में मैट्रिक्स, तो वहाँ पे ये चीज़ें आती हैं कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के बारे में नहीं बताया जाए, क्योंकि वहाँ पे बेसिक मैट्रिक्स पढ़ना होता है। लेकिन जब उससे एबव जाते हो क्लास में तो वहाँ पे आपको पढ़ना पड़ता है मैट्रिक्स इन एडवांस। मैट्रिक्स एडवांस में पढ़ना होता है, तो मैट्रिक्स एडवांस में पढ़ना होता है तो यहाँ पे आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है इसको याद रखना कि अगर उसका रेशियो A1 का A1 रेशियो A2 इज नॉट इक्वल टू B1 रेशियो B2, तो ये हमारा क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि अकेला होगा, यूनिक सॉल्यूशन, अकेला सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा। अब बात करते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में, अगर A1 अपान A2, B1 अपान B2 एंड C1 अपान C2 ये तीनों आपस में इक्वल हैं, तो इसका जो होगा यूनिक सॉल्यूशन ना होकर के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। अगर हम बात करें A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, तो इसके पास नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे और इसको बोला जाता है इनकंसिस्टेंट है। और अगर ये दोनों में से कोई भी आया तो ये हमारा कंसिस्टेंट के अंदर आ जाता है। ये अकेला आ गया तो इनकंसिस्टेंट, और अगर दुकेला आ गए, ये दोनों में से कोई भी आ गया, इन दोनों में से कोई भी मिला हमको सीधा सीधा कंसिस्टेंट है, और अगर ए मिला तो हमारा इनकंसिस्टेंट आएगा। ठीक है, चलिए आप इस चार्ट को बना लीजिए। चलिए आई होप बना लिए होंगे। तो आज का क्लास हम लोग अपना यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल इसके बेसिस पे जो ग्राफ वाला है उसके बेसिस पे क्वेश्चन किया जाएगा, फिर उसके बाद मैथमेटिकल वाला पढ़ा जाएगा, उसके बेसिस पे क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास हम लोग अपना यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते हैं, ऑल द बेस्ट।